आज की वीडियो का हमारा विषय है रिमझिम कक्षा 4 के पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। सूझ मतलब क्या होता है? सूझ मतलब सूझबूझ, या यूं कहें कि हमारी हाजिर जवाबी, हमारी बुद्धि, उसे ही हम सूझ कहते हैं। मतलब किस तरह से पढ़क्कू अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वह हमें इस कविता में पढ़ना है। कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, जो कि हिंदी के महान कवियों में से एक और राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। शुरू करते हैं कविता पाठ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। मतलब एक पढ़क्कू थे जो बड़े तेज थे और तर्क शास्त्र पढ़ते थे, और जहाँ कोई भी बात ना हो वहाँ भी वह नई बात गढ़ दिया करते थे, नई बात बना दिया करते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं पाए कुछ, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। एक दिन उनके मन में यह बात चल रही थी कि भला बैल बिना चलाए कोल्हू में कैसे घूमता रहता है, कोल्हू में कैसे पीसता रहता है। बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। आज के दिनों में तो हर चीज़ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। पहले के दिनों में कोल्हू में ही बैल का इस्तेमाल तेल पिरोने के लिए किया जाता था। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। कई दिनों तक वो सोचते रहे कि जो मालिक जो है वो बड़ा गजब है, इन बैलों का जो मालिक है वो बड़ा ही गजब का है, अजीब है। उसने बैलों को सिखा रखा है कोई निश्चय ही ढंग। निश्चय कोई ढब है मतलब ढंग है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। आखिर एक दिन उसने मालिक से पूछ लिया कि भला बिना देखे तुम यह भेद कैसे जान लेते हो। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो, या पागुर करता है। वह उससे पूछता है कि तुम्हारा यह जो बैल है वो चलता है या अड़ जाता है, मतलब बिल्कुल अकड़ जाता है, रहता है घूमता घूमता रहता है, खड़ा हो जाता है, या पागुर करता है। पागुर आपने देखा होगा जानवरों को मुंह चलाते हुए, विशेषकर मवेशियों को, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, वह मुंह चलाती रहती हैं और उनके मुंह से झाग निकलता रहता है। उसे हम लोग कहते हैं जुगाली करना या फिर पागुर करना। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक उसे जवाब देता है, पढ़क्कू जी को जवाब देता है कि इसमें कौन सी भला बड़ी बात है, देखते नहीं क्या कि गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तो बैल का मालिक बताता है कि जब तक यह घंटी बजती रहती है, इसका मतलब है कि बैल चल रहा है, तो मुझे फिक्र करने की, मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब घंटी नहीं बजती है तो दौड़कर जरा इन बैलों का पूंछ मरोड़ दिया करता हूँ, पूंछ धर लेता हूँ, जिससे कि यह फिर अपना चक्कर शुरू कर देती है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। पढ़क्कू ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम बड़े ही सीधे ही रहोगे, तुम बड़े ही सीधे ही रहोगे और बेवकूफ़ हो तुम भला तर्कशास्त्र की बातें थोड़ी ही समझ सकोगे। तर्कशास्त्र मतलब क्या सही है क्या गलत है, उसे साबित करने की बुद्धि भला तुम कहाँ से समझ सकोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। मतलब वो कहते हैं कि अगर उस दिन क्या हो जब तुम्हारा बैल तुम्हारी सारी बुद्धि समझ जाए और वह खड़ा हो जाए, वो घूमे नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन ही हिलाता रहे। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे,
वो कहता है कि जब बैल अपने जगह पर खड़े खड़े ही गर्दनें हिलाता रहेगा तो घंटी तो खूब बजेगी और तुम तो देखने भी नहीं आओगे, मगर बूंद भर तेल साँझ तक भी क्या तुम पाओगे। लेकिन क्या बैल के ऐसे गर्दन हिलाते रहने से क्या तुम सांझ भर शाम तक एक बूंद तेल भी पिरो पाओगे क्या। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान नहीं जा सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। मतलब जो बैल का मालिक था वो उसकी बेवकूफ़ी बड़ी बातों में नहीं आने वाला था। वो हंसकर कहता है कि पढ़क्कू जी आप जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ भी यह ज्ञान आपने सीखा है इसे वहीं फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिख पर पाया है। मंतिख मतलब वही तर्कशास्त्र जिसकी शिक्षा पढ़क्कू जी ने ले रखी है। तो मालिक कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, यह केवल माया है। मतलब जो तुम सोच रहे हो वो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ये सिर्फ एक समझ की बात है। बैल हमारा अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। मतलब हमारे बैल को अभी तक इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपने जगह पर खड़े ही होकर गर्दन को हिलाता रहे और मुझे यह गलत आभास कराता रहे कि वह गोल गोल घूम रहा है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कविता कविता का अर्थ, जिसमें कि किस प्रकार पढ़क्कू जी बैल के मालिक को समझाते हैं कि बैल तुम्हें धोखा भी दे सकता है और तुम भला कैसे इसके बारे में पता करोगे। पलटकर बैल के मालिक ने जवाब दिया कि हमारा बैल आपकी तरह तर्कशास्त्र पढ़कर नहीं आया है, वह अपना काम अपने बताए गए तरीके से करता रहेगा, इसीलिए आपको इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर से नए पाठ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।